Hello students, today we discuss chapter 9 of NCERT Mathematics. Chapter 9 is algebraic expression and identity. First of all, we discuss algebra. What is algebra? Algebra is a part of mathematics. Algebra क्या होती है? Part of mathematics. It means algebra is a branch of mathematics. Branch बोल सकते हैं, part बोल सकते हैं. It means जो algebra होती है वो क्या है, मैथमेटिक्स को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो एक वन पार्ट इज algebra. फर्स्ट वी डिस्कस द algebra. Algebra क्या होता है? Algebra we perform the operations with the variable and constant coefficients. हम क्या करते हैं algebra के अंदर? ऑपरेशंस करते हैं. ऑपरेशंस मीन्स होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस. तो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं हम किनके साथ करते हैं? वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट के साथ. अब बात आती है कि व्हाट इज ए वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट. तो वेरिएबल्स क्या होते हैं हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार बता देते हैं. वेरिएबल क्या होते हैं? जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल. एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी आर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होती है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. इट मीन्स वेराइज करती रहती है, वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल. ठीक है. तो एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी आर वेरिएबल्स. कांस्टेंट 2, 3/6, -4/9 आर कांस्टेंट्स. ये क्या है? कांस्टेंट्स. कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स 2x. तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? x के साथ क्या अटैच है? 2. तो 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. तो जब भी हम कोई ऑपरेशंस करते हैं वो किनके साथ? वेरिएबल, कांस्टेंट या कोएफिशिएंट के साथ. तब वो क्या कहलाता है? अलजेब्रा. तो ये थी डेफिनेशन किसकी? अलजेब्रा की. नेक्स्ट लेट्स डिस्कस विद द एक्सप्रेशंस. व्हाट इज एक्सप्रेशंस? ठीक है. एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मीन्स होता है जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शंस करते हैं, वो क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. जस्ट लाइक 3x - 4 इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एग्जाम्पल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. 3x - 4 is a example of algebraic expression. Another example, 9x is a other example of algebraic expression. 2x minus या plus 6 are the algebraic expression. One algebraic expression is separate. One algebraic expression is classified या divided into the terms. This is the first term. This is second term. तो वन algebraic expression with the terms and factor. जो algebraic expression होता है वो किससे बना होता है? टर्म्स एंड फैक्टर से. algebraic expression डिवाइड होता है टर्म्स में और टर्म्स डिवाइड होती है फैक्टर्स में. अभी इस टर्म्स 3x इज ए फर्स्ट टर्म, 4 इज ए सेकेंड टर्म. तो 3x या -4 इज ए सेकेंड टर्म. तो फर्स्ट टर्म को हम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे. तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया? 3. सेकेंड फैक्टर इज x एंड second term is -4. Second term is -4. तो 3x - 4 is a algebraic expression. algebraic expression को हमने किस में डिवाइड किया? टर्म्स में. और टर्म्स डिवाइड होती है फैक्टर्स. तो 3x के फैक्टर्स क्या हो गए? 3 एंड x. सेकेंड टर्म इज -4. -4 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? -4, या हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं -4 को -1 एंड 4. तो -4 के फैक्टर्स -1 एंड 4. तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइड होता है टर्म्स एंड फैक्टर्स में. अब देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कितने टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स. टर्म्स के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, 4 पार्ट्स में. ठीक है. एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली द वन टर्म.
ठीक है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कंटेन करता है ओनली वन टर्म, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मॉन्यूमेंट्स, उसे बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स में ओनली वन टर्म होती है। हाउ मेनी टर्म्स, वन टर्म। और सेकंड होता है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल्स में होती हैं टू टर्म्स, बाइनोमियल्स में टू टर्म्स। तो मॉन्यूमेंट्स एंड बाइनोमियल्स में टू टर्म्स, इट मीन्स टू टर्म्स मीन्स जैसे मैंने लिखा 2x माइनस 4, तो फर्स्ट टर्म इज 2x, सेकेंड टर्म इज 4, तो हाउ मेनी टर्म्स, टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, दिस कॉल्ड इज बाइनोमियल्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, मॉन्यूमेंट्स ओनली वन टर्म है, जैसे मैंने लिखा 3x इज ओनली सिंगल टर्म्स, या मैंने लिख दिया 4 इज ओनली सिंगल टर्म्स। तो ओनली अगर वन टर्म है तो उसे बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स, टू टर्म्स है तो बाइनोमियल्स, थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल्स। एग्जाम्पल्स, थ्री टर्म्स, एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6y स्क्वायर या y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6y। दिस है ट्राइनोमियल्स। जब भी मोर देन थ्री टर्म्स आ जाए या लेस देन थ्री टर्म्स हो जाए उसको जनरली हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मीन्स होता है चाहे वन टर्म है या टू टर्म है, इट मीन्स मोर देन जीरो टर्म्स। जीरो से ज्यादा जब भी टर्म्स होती है तब वो क्या कहलाता है, मॉन्यूमेंट्स। इट मीन्स कांस्टेंट, ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट्स। तो जब भी आपके क्या होती है कि ओनली, ठीक है, वन टर्म हो या वन से मोर देन हो तब वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल्स। इट मीन्स मोनोमियल्स हो, बाइनोमियल्स हो, इनको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में क्या आती है, थ्री टर्म्स या थ्री से ज्यादा जब भी टर्म्स होगी, लेस देन थ्री होगी तब भी हम पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, या थ्री से मोर देन थ्री टर्म्स होगी तब भी हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल। थ्री टर्म्स मीन्स दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड देन थर्ड टर्म। जो टर्म्स होती है वो सेपरेट होती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साइन से, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के साइन से टर्म सेपरेट नहीं होती, वो सिंगल टर्म काउंट होती। ठीक है, तो ये थी टर्म्स। अब हम बात करते हैं लाइक टर्म्स की। लाइक टर्म्स मीन्स होता है जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। अगर मैं इसमें लिखता हूं, जैसे कि अभी कुछ टर्म्स लिखता हूं, अब मैं बात करता हूं, इसमें से मैं सेपरेट करता हूं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म का मीन्स होता है जैसा वेरिएबल है सेम वैसा ही वेरिएबल होना चाहिए। इट मीन्स x है तो वेरिएबल x वाला ही लाइक टर्म्स कहलाएगा। फर्स्ट 7x, तो 7x का लाइक टर्म्स कौन सा हो जाएगा, दिस इज 6x स्क्वायर, इट मीन्स वेरिएबल इज x स्क्वायर। हेयर वेरिएबल इज x, ओनली x, हेयर इज x स्क्वायर। एंड थर्ड इज माइनस 3x, वेरिएबल इज x, वेरिएबल क्या है यहाँ x। हमें इस साइन या नंबर से कोई मतलब नहीं है, इस नंबर को बोलते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज -3 बट कोफिशिएंट ऑफ x इज 7। तो हमें क्या देखना है, ओनली वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल क्या है, x, तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी लाइक टर्म। तो हमने देखा लाइक टर्म्स क्या होती है, जिनमें वेरिएबल सेम होता है, बिल्कुल एज इट इज होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर चेंज हो सकता है। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ xy लिखता और ये yx होता तब भी ये लाइक टर्म है। दिस इज 7xy, दिस इज -3yx। xy लिखूं या yx लिखूं दोनों सेम है। तो अगर टर्म्स को देखेंगे तो जैसे इसको xy या yx को मैं xy लिख सकता हूँ। तो 7xy एंड -3xy आर ए लाइक टर्म। सेकेंड लाइक टर्म्स आर 6x स्क्वायर, वेरिएबल इज x स्क्वायर, एंड हेयर
16x square. 16x square, the variable is x square. Both are same. x square and x square both are same. इसलिए कौन सी टर्म हो जाएगी? लाइक टर्म्स. बट अगर कंपेयर करें 7xy को 6x स्क्वायर से, तो दे आर अनलाइक टर्म्स. अगर इन दोनों की बात करूंगा मैं, आपस में कंपेयर करूं, तो ये क्या है? अनलाइक टर्म्स. पर 7xy की लाइक टर्म्स कौन सी है? -3yx. xy है या yx है, लाइक टर्म है, क्योंकि हम सिर्फ पावर को देखेंगे. बट अगर मैंने यहाँ लगा दिया y स्क्वायर, तो ये दे आर अनलाइक टर्म्स. ये क्या हो जाएगी? अनलाइक टर्म. अगर मैं 7xy स्क्वायर को इस 3 - 3y से कंपेयर करूंगा, तो ये अनलाइक टर्म है. जब तक कि सेम नहीं हो जाए, y की पावर 2 आ जाएगा, तभी ये क्या होगी? लाइक टर्म होगी. तो आप टर्म्स समझ गए होंगे, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स. लेट्स we start the first exercise of this chapter. Let's start the exercise 9.1. First question. First question, this is exercise exercise 9.1. First question. Question number first. Identify the terms, their coefficient, and each of the following expression. Identify the terms, their coefficients. So first part, 5x y z square minus 3z y. Question is identify the terms, their coefficient for each of the following. ठीक है, आपको इस एक्सप्रेशन में क्या फाइंड करना है? इनके आपको टर्म्स फाइंड करनी है. फर्स्ट टर्म्स फाइंड करनी है और उनके कोफिशिएंट फाइंड करने. तो मैंने आपको बताया था, जो टर्म्स होती है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवाइड होती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साइन से. तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन कहाँ आया है? तो फर्स्ट दिस है नेगेटिव साइन या माइनस साइन. तो फर्स्ट टर्म -5xy z square and second term is -3zy. नेक्स्ट कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ होता है. अगर मैं आपसे यहाँ बोलूँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो 5yz स्क्वायर. तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 5yz स्क्वायर. जिसका भी कोफिशिएंट बोला जाएगा उसको आपको हाइड करना है. रेस्ट ऑफ डिजिट्स एंड वेरिएबल आर कोफिशिएंट ऑफ दोज वेरिएबल. तो मैं इसकी बात करूंगा, x का कोफिशिएंट क्या है? 5yz स्क्वायर. बट अगर इसी में बात करूं कोफिशिएंट ऑफ y, दिस इज 5xz स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ z इज 5xy. तो जब भी आपसे कोफिशिएंट की बोलेगा, आपको क्या बताना है? अगर आपसे बोलेगा कोफिशिएंट, तो उस नंबर को हाइड करना है. बट अगर आपसे पूछते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x, तो व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट? न्यूमेरिक मींस नंबर. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x इज 5. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट of x is 5. Numerical coefficient of x is 5. And second term, numerical coefficient of z is -3. Numerical coefficient of z is -3. या numerical coefficient of y in second term is -3. नंबर की बात करेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करेंगे, तो वो ओनली क्या लेंगे हम? नंबर्स. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज ए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी दिस 3 कैटेगरी. ठीक है, हमें इनको सेपरेट करना है कि ये किस टाइप के हैं.
पॉलिनोमियल से, बाइनोमियल से, ट्राइनोमियल से या अदर कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। This is first question, first part. Yeah, all the parts are mixed part, not a first part. X plus y 100,000 the first terms. Let's we start the first term. Sorry, first part. X plus y, how many terms? 2 terms. टर्म्स को काउंट कीजिए, ओनली फर्स्ट टर्म, 1 टर्म। नेक्स्ट दिस इज सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्यों है? क्योंकि बीच में कौन सा साइन आ गया? इन बिटवीन साइन इज एडिशन साइन। जब भी एडिशन या माइनस का साइन आ जाए, इट मीन सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाता है, तब वो क्या हो जाती है? सेपरेट जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो ठीक है डिवाइड हो जाता है टर्म्स के अंदर। इट मीन्स सेपरेट हो जाता है किससे? एडिशन या सब्ट्रैक्ट के साइन से किसमें क्लासिफाइड हो जाता है या किसमें सेपरेट हो जाता है? टर्म्स के अंदर। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, जैसे सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म इज एक्स, सेकंड टर्म इज वाई। अब आपको बताया था मैंने, जब किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होती है तब उसका नेम क्या होता है? इस तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बाइनोमियल। कौन सा बोलते हैं? बाइनोमियल्स। ठीक है, जब भी 2 टर्म्स होगी तो हम क्या बोलेंगे उसको? बाइनोमियल्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4। हाउ मेनी टर्म्स? 4 टर्म्स। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। इट मीन्स मोर देन 3 टर्म्स। जब 3 टर्म्स तक होते हैं तब उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। ओनली 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल्स, बट मोर देन 3 टर्म्स कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। हम जब भी 3 टर्म्स से ऊपर आएगा तब उसको जनरली हम क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल्स। तो क्योंकि इसका स्पेशल नेम, अगर ओनली स्पेशल नेम क्या हो जाता है? 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म से तो ट्राइनोमियल्स और मोर देन 3 टर्म्स से तो जनरली हम क्या बोल देते हैं उसको? पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एट द फॉलोइंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा मीन्स ही क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिविजन। इट मीन्स जब भी हम कोई ऑपरेशन वेरिएबल कांस्टेंट के साथ करते हैं तभी वो पार्ट किसका कहलाता है? अलजेब्रा का। नेक्स्ट है एड फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन first part of the question number 3rd. Add AB minus BC and BC minus CA and CA minus AB. 3 आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देंगे। जैसे फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, थर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इनको हमको ऐड करना है। ऐड करना है इट मीन्स इनके बिटवीन्स क्या आएगा? कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन। ठीक है, तो जैसे रो मेथड, जब हम एक सिंगल लाइन में लिखते हैं उसे बोलते हैं रो मेथड। जब हम स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे उसे कॉलम मेथड बोलते हैं। तो ए बी माइनस बी सी, सेकेंड ऑपरेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन आएगा एडिशन साइन, बी सी माइनस सी ए, नेक्स्ट थर्ड ऑपरेशन आएगा सी ए माइनस ए बी। फर्स्ट ए बी हैव द पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? लाइक टर्म को कलेक्ट करना है। यहाँ ए बी लिखा है और कहाँ है ए बी टर्म्स? लास्ट टर्म्स। तो ए बी को कलेक्ट कीजिए। फर्स्ट ए बी इज पॉजिटिव साइन, सेकेंड ए बी हैव द नेगेटिव साइन, देन प्लस, नेक्स्ट बी सी साइन माइनस बी सी, second BC is here, this positive sign, have the positive sign. Third CA, this is complete BC. Third is minus CA. Fourth is CA. It means हमने क्या कर दिया? लाइक टर्म्स को सेपरेट कर दिया। तो
फर्स्ट ए बी टर्म्स, सेकेंड बी सी टर्म्स, थर्ड इज सी ए टर्म्स. अब ए बी हैव द पॉजिटिव साइन, सेकेंड ए बी हैव द नेगेटिव साइन. अगर एक ए बी पॉजिटिव हो, सेकेंड ए बी नेगेटिव हो, तब वो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ए बी में से ए बी को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, 0. माइनस बी सी, सेकेंड बी सी हैव द पॉजिटिव साइन, फर्स्ट बी सी हैव द नेगेटिव साइन. बी सी माइनस बी सी प्लस बी सी, तो आंसर इज 0. थर्ड माइनस सी ए प्लस सी ए, इट मीन्स आंसर इज 0. तो ऑल ओवर आंसर इज 0. तो हमने ऐड किया. दिस इज रो मेथड. रो मेथड का किससे बोला जाता है, जब एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन में एक एडिशन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, रो मेथड. इट मीन्स एक सिंगल रो में जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब उसे कौन सा मेथड बोला जाता है, रो मेथड. अब हम करते हैं इसका एक और क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट देखेंगे सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. थर्ड पार्ट. इसको हम कॉलम मेथड से देख लेते हैं, तो आपको दोनों मेथड समझ में आ जाएंगे. दिस इज थर्ड पार्ट. क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट. 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4. नेक्स्ट सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5 राइट here प्लस 7pq एंड माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर. दिस है कॉलम मेथड. हम इस मेथड को कौन सा मेथड बोलेंगे, कॉलम मेथड. एडिशन ऑन कॉलम मेथड. ठीक है, हम एडिशन करेंगे ऑन द कॉलम मेथड के ऊपर. ठीक है, अब देखिए कॉलम मेथड्स में क्या होता है, एक कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं. हमने क्या करा, लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया है. वैसे तो वहाँ टर्म्स पहले 5 लिखा था, जबकि इसमें फर्स्ट टर्म क्या थी, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सॉरी. तो फर्स्ट टर्म पी था, पर हमने क्या लिखा, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म्स, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के नीचे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी क्यू के नीचे पी क्यू. अगर अदर टर्म्स होती, जैसे कि मैं बोलता पी स्क्वायर क्यू होता, ओनली पी स्क्वायर क्यू होता, तो यहाँ कोई भी पी स्क्वायर क्यू की टर्म्स नहीं है, तो मैं उसको क्या लिखता, बाद में लिखूंगा, लास्ट में लिख दूंगा अदर टर्म्स में. ठीक है, क्योंकि उसकी जैसी टर्म्स कोई नहीं है. अब एडिशन करते हैं. पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, वेरिएबल इज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, हेयर इज ऑल्सो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर. तो इट मीन्स कैलकुलेशन 2 and -3. पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हैव द 2 एंड पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हैव द -3. जब फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में -3 है, जब वन टर्म पॉजिटिव सेकंड टर्म नेगेटिव होती है, तब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट. 3 में से 2 को माइनस कीजिए, क्या आएगा, 1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर. वेरिएबल सेम एज इट इज लिखेंगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर था, इसलिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर. अब इन दोनों में से, ठीक है, ग्रेटर डिजिट कौन सी है, 3 हैव द नेगेटिव साइन, तो आंसर इज -1 पी क्यू. इसको हम ओनली माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी लिख सकते थे. अब नेक्स्ट -3 पी क्यू एंड +7 पी क्यू. तो फर्स्ट पी क्यू, सेकेंड इज पी क्यू. 7 - 3. अब 7 - 3, 7 have the positive sign, 3 have the negative sign. 7 - 3 is 4. 7 - 3 is 4. 4 PQ. Which digit is greater digit? 7. 7 have the positive sign. So answer is 4 PQ. 4 + 5 both have the positive sign. जब दोनों के साइन सेम होते हैं, तब क्या करते हैं हम, एडिशन. 4 + 5 is 9. तो आंसर इज -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर. इसको हम -1, जरूरी नहीं 1 बोलना, क्योंकि किसी के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम क्या जनरली करते हैं, उसको 1 काउंट करते हैं. तो -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर + 4pq + 9 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन. Subtract 4a - 7ab + 3b + 12 from the 12a
माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। हमें सब्ट्रैक्ट करना है। दिस क्वेश्चन इज 4a 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। क्वेश्चन क्या है? सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम द 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। तो फर्स्ट हमने किसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया? लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज ऑल्सो a। इट मीन्स सेकेंड एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म। फर्स्ट सेकेंड इज माइनस 9ab, दिस इज माइनस 7ab, 5b 3b माइनस 3 12, बोथ आर कॉन्स्टेंट। सब्ट्रैक्ट, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करेंगे तो जो सेकंड एक्सप्रेशन है, सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनके साइन चेंज करेंगे। चेंज मीन्स होता है प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा। 4a हैव द पॉजिटिव साइन, जब कोई साइन आगे नहीं होता है उसको कंसिडर किया जाता है नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन। तो अब 4a हैव द पॉजिटिव साइन, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ माइनस है, इसको चेंज कर देंगे प्लस में। यहाँ प्लस है तो इसको चेंज कर देंगे माइनस में। यहाँ प्लस है इसलिए चेंज कर देंगे माइनस में। इट मीन्स अब सबके साइन ये कंसिडर करेंगे। 4a हैव द नेगेटिव साइन, 7ab हैव द पॉजिटिव साइन, 3b हैव द नेगेटिव साइन, 12 हैव द नेगेटिव साइन। अब 12a हैव द पॉजिटिव साइन, 4a हैव द नेगेटिव साइन। 12 के पास पॉजिटिव साइन है, 4a के पास नेगेटिव साइन है। तो 12 में से 4 जाएंगे, क्या बचेगा? 12 माइनस 4 इज 8। 12 में से 4 जाते हैं, क्या होता है? 8। कौन सी डिजिट पड़ी है? 12 का, इसलिए साइन भी पॉजिटिव का साइन आएगा। नेक्स्ट 9ab हैव द नेगेटिव साइन, 7ab हैव द पॉजिटिव साइन। एक डिजिट नेगेटिव की दूसरी पॉजिटिव की होती है, तब क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। 9 में 7 जाएंगे 2, 2ab। कौन सी डिजिट पड़ी है? 9 की, नेगेटिव साइन। 5b हैव द पॉजिटिव साइन, 3b हैव द नेगेटिव साइन। एक प्लस की, एक माइनस की, तब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे, 2b। कौन सी डिजिट पड़ी है? 5 की, प्लस माइनस 3 माइनस 12, बोथ हैव द नेगेटिव साइन। देन दोनों जब सेम साइन होते हैं, आपको एक बात याद रखनी है, जब दोनों डिजिट्स पर सेम साइन होंगे तब एडिशन होता है। डिफरेंट साइन, इट मीन्स फर्स्ट हैव द पॉजिटिव साइन, सेकंड हैव द नेगेटिव साइन, या फर्स्ट हैव द नेगेटिव साइन, सेकंड हैव द पॉजिटिव साइन। तो डू द सब्ट्रैक्शन। माइनस 3 माइनस 12, तो माइनस 15। माइनस का साइन क्या आएगा? क्योंकि जो डिजिट बड़ी होती है उसका साइन आता है, 12 बड़ा है, उसका साइन क्या है? माइनस का, इसलिए आंसर क्या आएगा? माइनस 15। तो दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा। थैंक्स।